हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी साहित्य के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? मैला आंचल के। किसके लेखक है? मैला आंचल के। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा की। मैत्रेय पुष्पा की। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। किसकी? हबीब तनवीर की। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? केशवदास का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? संत कवियों के नाम से। किसके नाम से? संत कवियों के नाम से। इन मुसलमान हर जनन पर कौटिक हिंदू आर्य, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायफ नामक स्थान के निवासी थे। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। कौन? बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। केशवदास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं, जबकि श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी ये सभी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। अब क्वेश्चन अगर केवल यह पूछा जाए और बाकी ऑप्शन न मिले, सरस्वती पत्रिका के जो मुख्य संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। लहना सिंह। और उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो यहाँ पे सिंदूर की होली जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, जबकि जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये तीनों ही जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, गद्य काल के नाम से। किसके नाम से? गद्य काल के नाम से। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय। क्या नाम है? अज्ञेय। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रय।
तो यहाँ पे जय पराजय पुस्तक जो है यह प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम इन सभी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। और अमीर खुसरो के बारे में ये आपको लिखना कि मुकर्रियों की शुरुआत किसने की थी? मुकर्रियों की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। कौन? सूरदास। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से वीर गाथा काल के कवि नहीं है नामदेव। कौन? नामदेव। जबकि चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये तीनों ही वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। कटकटान कवि कुंजर भारी, दह भुज दंड तमक महिमा मंडन, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाज में मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, भादसन नगहीर। भादसन नगहीर। यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई थी? तो जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? जायसी के द्वारा। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। कौन है? भूषण। नर की और नल की गति एक करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी करती है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह किसके द्वारा दी गई थी पंक्ति? तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोधरा की। किसकी? यशोधरा की। और ये किसके द्वारा लिखा गया? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। उसके बाद हमारा 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देऊं उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है?
जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद।